द्वापर युग में जब हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं तो इनका बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग है। महाभारत प्रसंग की भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। दूसरा प्रसंग श्री हनुमान जी और अर्जुन से मुलाकात होता है। रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी के मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी अर्जुन से कहा, अरे राम और रावण के युद्ध में समय तो आप थे। हनुमान जी, हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी जी श्री राम तो बड़े श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो फिर उन्हें समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने का क्या आवश्यकता थी? यदि मैं उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा बंदर दल समुद्र पार कर लेता। हनुमान जी ने कहा, असंभव, बाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी बानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छीन भिन हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ, आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। तो हनुमान जी ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपको चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा, यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इसमें झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूँगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। जब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक तो हनुमान अपने लघु रूप में ही रहे, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए हनुमान जी ने उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु का सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमराया और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। तभी श्री हनुमान जी सेतु के नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने चले वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा। उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपको पैर रखते ही मेरा कछुआ रूप से रक्त निकल गया। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाते, यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता तो। यह सुनकर हनुमान को काफ़ी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला, मैंने आपकी पीठ पर पैर रख दिया, यह अपराध कैसे दूर होगा भगवान? तब कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन खिन मत करो। मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा के लिए बैठे रहते हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी और अर्जुन की प्रसंग अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूले। बाय बाय।